गाइस आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पाइथन और फ्लास्क की मदद से रेस्ट एपीआई किस तरह बना सकते हो। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये एक वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल है। नहीं, ये उस हर इंसान के लिए है जिसको पाइथन आती है। अगर आप वेब में नहीं भी हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। अगर आप अपनी ऐप्स को या फिर अपनी पाइथन प्रोग्राम्स को एक एपीआई के तौर पर एक्सपोज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो वीडियो है इसको इस पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट नहीं, ये वाली नहीं है, मैं अपनी पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर है पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट। बाय द वे ये मेरा इंग्लिश चैनल है, सब लोग सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार। प्रोग्रामिंग विद हैरी, जिसमें मैं इंग्लिश पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी मसाला आने वाला है, आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब गलती से प्लेलिस्ट खुली है तो बैक टू माय प्रैक्टिस प्रोग्राम्स प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यानी कि रेस्ट एपीआई वाला, ये मैं डाल दूँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जल्दी से VS कोड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, main.py यहाँ पर लिख दूँगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ्लास्क की मदद से आप लोग किस तरह से रेस्ट एपीआईज बनाओगे। देखो यहाँ पर मुझे ये प्रॉम्प्ट दे रहा था कि आपका पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, एक वैलिड पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो। तो आपको क्या करना है, या नीचे सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है। अगर ऐसा आपको कुछ आता है ऑप्शन कि भाई आपका पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस डब्बे में से पाइथन सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका पाइथन यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से टर्मिनल खोलूँगा और पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर दूँगा। और मेरे पास फ्लास्क ऑलरेडी है, मैंने ये स्टेप इसलिए करी ताकि आप लोगों के पास अगर फ्लास्क नहीं है तो आप लोग जो है फ्लास्क को इंस्टॉल कर लें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क, कैपिटल फ्लास्क होता है, और जेसॉनिफाई। और यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, देखो एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ आपको ना याद नहीं रहने वाली, ठीक है। कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे अगर आपने किसी चीज़ में काम नहीं करा तो, ठीक है। अब मुझे याद है सिंटेक्स फ्लास्क का, लेकिन हो सकता है आपको याद ना रहे। तो क्या करना है उसके लिए, तो आपको इंटरनेट का यूज़ करना है। आपको लिखना है फ्लास्क मिनिमल ऐप, और आपको ये जो फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन है वो खुल के मिल जाएगी flask.pelletsprojects.com, और ये मिनिमल ऐप जो है ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब आपने अगर पहले से काम कर रखा होगा, मेरे वीडियोस देख रखे होंगे, या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो ही सिर्फ क्यों ना देख रखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर एक app.run और debug = true लिख देना है। अब वो लोग जिन्होंने फ्लास्क में कभी काम नहीं किया है, जो वेब डेवलपमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ पाइथन प्रोग्राम्स लिखते हैं, डेटा साइंस वाले हैं, मशीन लर्निंग वाले हैं, उनको बताता हूँ आपने क्या करना है। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क जेसनिफाई करने के बाद, अब देखो ये फ्लास्क का इंपोर्ट जो है मैंने ऑलरेडी ऊपर लगा दिया, तो ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। और मैंने क्या किया कि एक सिंपल सी ऐप को कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है। आप लोग पाइथन main.py करके भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मैंने कोड रनर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ पर मेरा रन कोड का ऑप्शन आ रहा है। आजकल VS कोड में ये रन कोड का ऑप्शन आ जाता है, आप लोग को भी मिल रहा होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप टर्मिनल से इसको फायर अप करना चाहते हो, या फिर आप लोग मे बी किसी और टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग कर रहे हो, तो आप लिखो यहाँ पर कुछ इस तरह से पाइथन main.py, जहाँ पर भी आपका main.py है वहाँ से पाइथन main.py आपको चला देना है। और जैसे ही आप चलाओगे आपको ये इस तरह से मिल जाएगा प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको इस तरह से हेलो वर्ड देखने को मिल जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि भाई चीज़ें नॉर्मल है, मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो गया, फ्लास्क इंस्टॉल हो गया, सब कुछ टनाटन चल रहा है, तो ये हेलो वर्ड लिख कर आ रहा है। तो मुझे किसी टेंशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि यार आपका फ्लास्क इंस्टॉल नहीं है, या कुछ लोग क्या करते हैं गलती से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं यहाँ पर, तो उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने किया है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि एक फंक्शन की, ठीक है। मान लो आपने एक fun.py नाम से एक फ़ाइल लिखी है, ठीक है। और वो fun.py क्या करती है, एक फंक्शन है उसमें सम करने का, और वो क्या करती है, दो नंबर्स लेती है इनपुट में, जैसे कि a और b, और आप लोग क्या करते हो, a और b को रिटर्न कर देते हो a+b। बहुत ही अजीब सा प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है इनफैक्ट। और आप लोग कहोगे यार ऐसा मैं भले ही क्यों करूँगा, आपका जो फंक्शन होगा वो मे बी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सिंपल से फंक्शन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। उसी तरह से डेफ avg आपने लिखा a और b, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा a+b/2। और यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, एक ब्रैकेट ज़रूर से लगा देना है, क्योंकि अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पर
b/2 पहले हो जाएगा और वो a में जुड़ जाएगा और आपका रिजल्ट गलत आएगा एवरेज का। तो 2 नंबर एवरेज करने के ये 2 फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं। अब आप लोग यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया था एक पाइथन प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने का। तो मैं उस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने वाला जो प्रोग्राम था मेरा, उसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा अपने VS कोड में, उसको खोलूँगा और मैं क्या करूँगा कि उस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये fun.py मैंने लिखा है, लेकिन मैं armstrong.py जो मैंने लिखा था इसको सबसे पहले मैं एक फंक्शन का रूप दे देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। और आप लोग को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है कि आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मान लो कोई प्रॉपर्टी होती है नंबर की, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है अगर, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, वरना ये रिटर्न फॉल्स करेगा। सिंपल सा यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस करी होगी और देखा होगा ये प्रोग्राम, तो आपको शायद पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो चलेगा, मैं नहीं कहता कि आप जाके देखो इसको। यहाँ पर मैं बस ये बताता हूँ आपको कि एक नंबर आपने लिया है n, जो कि मैंने फंक्शन का आर्ग्यूमेंट दे दिया है यहाँ पर, और सम इज इक्वल टू 0 है, ऑर्डर वगैरह ये सब निकाल के मैंने यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स। ठीक है, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर सेव किया इसको मैंने, और ये जो फंक्शन है इसको मैं लेकर जाऊँगा अपनी फ्लास्क ऐप में। ठीक है, और इन दोनों को बंद कर दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक REST API बनाऊँ। अब एक REST API क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये एक फंक्शन है अभी। ठीक है, एक REST API कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फेक JSON API। किसी ने एक JSON प्लेस होल्डर करके वेबसाइट बना रखी है और उसमें आपको कुछ फेक API मिल जाएंगी। आप इसको जैसे यूज़ करते हो तो आप इस तरह से इसको खोल सकते हो और आपको यहाँ पर देखो इस तरह से एक JSON रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है JSON Prettify, क्रोम एक्सटेंशन है ये, आई थिंक आई शुड राइट क्रोम एक्सटेंशन। तो एक JSON व्यू, JSON फॉर्मेटर, इस तरह की बहुत सारी एक्सटेंशंस लोगों ने बना रखी हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से JSON डेटा जो है फॉर्मेट करके दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है मेरा क्रोम में। अब मैं अगर इसको देखूँगा अपने इसी API की अगर बात करूँ तो देखो ये यहाँ पर बड़े आराम से ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये मुझे दिखा रहा है। अगर इसके अंदर बहुत सारे और रिकॉर्ड्स होंगे तो मैं उनको कोलैप्स वगैरह कर पाऊँगा। तो ये एक्सटेंशन इसलिए थोड़ी काम की है। JSON व्यू करके एक्सटेंशन आप ये इंस्टॉल कर लेना, मैंने ये करी है। हालांकि सिमिलर एक्सटेंशंस भी आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भी, मैं यहाँ पर ये देखो API यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इस एक्सटेंशन की थोड़ी तारीफ़ कर देता हूँ कि ये एक्सटेंशन का क्या यहाँ पर यूज़ हुआ। देखो ये पूरा फेक डेटा है। अब मान लो मैं इसको माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर सिर्फ उतना देखना है जितने में मुझे काम करना है, तो मैं कोलैप्स कर सकता हूँ यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड को और खोल सकता हूँ। फिर अगर इंटीजर है तो ये देखो यहाँ पर हाईलाइट होके आ गया, स्ट्रिंग है तो ये इस तरह से ग्रीन में दिखा रहा है। तो बड़े आराम से मुझे यहाँ पर चीज़ें फॉर्मेटेड दिख रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये फॉर्मेटेड वे में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अभी ये जो REST API है इस तरह की मैं अपनी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फ्लास्क में ऐसा कुछ बना दूँ जो कि क्या करे, इस तरह से डेटा को शो करे। ठीक है, सो अभी मैं एक ऐसी REST API बनाना चाहता हूँ जो कि क्या करे, एक नंबर आप दे दो स्लैश करके, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं वो ये बता दे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बताए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कोई भी एक नंबर जो कि इनपुट में दिया गया है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फ्लास्क JSONify लिखूँगा और फ्लास्क JSONify लिख के यहाँ पर देखो JSONify फ्लास्क के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई वेबसाइट है। बट अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आप लोगों को बता देता हूँ JSONify क्या होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। सबसे पहले मैं इसको एक राउट के तौर पर लेना चाहूँगा। मैंने app.route/armstrong कर दिया। अब मैं यहाँ पर स्लैश लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर लिखूँगा n। तो क्या होगा, जो भी चीज़ मैं आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूंगा वो एज अ स्ट्रिंग मिल जाएगी इसको। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखूँ /armstrong/45, इसको मैं जैसे ही यहाँ पर रन करूँगा, आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग आई होप मैंने सही लिखी है। लगता है मेरा सर्वर चल नहीं रहा है, मैंने सर्वर चलाया नहीं है लगता है। मैंने तो सर्वर चला दिया है लेकिन यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है कि कन्वर्टर str डज नॉट एग्जिस्ट। तो कन्वर्टर का नाम स्ट्रिंग होता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा इस तरह से और वापस से python main.py चलाऊंगा। तो str नहीं होता है, वो स्ट्रिंग होता है, आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। और अब मैं अगर इसको यहाँ पर रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int। चलो ये मैं ठीक करता हूँ एरर, ये एरर क्या आ रहा है मैं ठीक करता हूँ आपको। लेकिन अभी क्या है 45 इसको एज अ स्ट्रिंग मिल गया है, यानी कि जैसे ही मैं लिखता हूँ अपने ब्राउज़र में आकर कि भाई Armstrong/31, तो N31 एज अ स्ट्रिंग के तौर पे जाता है अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको एक इंटीजर बना के भी लिख सकता हूँ। तो इंटीजर का कन्वर्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंट होता है। अब मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो ये एज अ इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये कह रहा है कि भाई आपने, आपके जो व्यू फंक्शन है उसने एक वैलिड रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया, आप ट्रू फॉल्स इस तरह से रिटर्न ना करें। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, ट्रू और फॉल्स को अभी के लिए। और उसके बाद हम जेसॉनिफाई देखेंगे क्या करता है। तो देखो अभी ये फॉल्स है, कह रहा है 45 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्या 7 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है जिसको मैं जानता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ट्रू लिख कर आ रहा है। तो मैंने एक एपीआई तो बना दी है, लेकिन एपीआई क्या अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ एक चीज़, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दूँ तो यहाँ पर देखो नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि एक इंटीजर अगर मैं दूँ तो ये बताया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा जेसॉनिफाई और रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैं जेसॉनिफाई करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा रिजल्ट। अब आपको रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है क्या, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एंड में करूँगा रिटर्न और यहाँ पर मैं सिर्फ रिजल्ट को लिख दूँगा। मैं कहूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी है, एक पाइथन डिक्शनरी है रिजल्ट, जिसमें कि जो नंबर है, नंबर क्या है, नंबर हमारा n है। सिमिलरली हमारा जो लेट अस से ये है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या नहीं है। और इस रिजल्ट को मैं एक पाइथन डिक्शनरी बना सकता हूँ। रिजल्ट मेरा कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर मैंने पाइथन ऑब्जेक्ट बना दिया है। और जेसॉनिफाई क्या करता है, इसको बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेट करके हमको देता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ, नंबर n है, आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रू है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, सर्वर IP मान लो मैं देना चाहता हूँ, और वो एक स्ट्रिंग है मान लो 1 to 2 पॉइंट, मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम थिंग, क्योंकि मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके एपीआई में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आप रिटर्न करो। और फाइनली आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो जेसॉनिफाई रिजल्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ज़रा देखता हूँ टर्मिनल में, यहाँ पर ये चल भी रहा है मेरा प्रोग्राम, ये नहीं चल रहा है। तो हाँ ये चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं अभी इसको रिटर्न करूँ तो देखो इसने आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रू, नंबर 0, सर्वर IP इस तरह से दे दिए। क्या आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी, कितना स्मार्टली इसने आर्मस्ट्रॉन्ग में जो पाइथन वाला ट्रू फॉल्स था उसको जावास्क्रिप्ट वाले ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि टी में यहाँ पर कैप्स था पहले, अभी टी जो है वो स्मॉल हो चुका है आर्मस्ट्रॉन्ग के साइड में। इसका मतलब ये है कि आप लोग जेसॉनिफाई को जो भी चीज़ देते हो, जेसॉनिफाई इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो एक वैलिड जेसन रिटर्न करे। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं यहाँ पर ये बता देगा। अब ये हर बार ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉल्स लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना चाहिए था। तो 153 जैसा नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, जैसे कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये ट्रू आ गया। 1531 शायद ना हो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये फॉल्स आ गया। अब नंबर में 0 लिख कर आ रहा है, ये भी मुझे ठीक करना है। नंबर में 0 लिख कर आ रहा है, n की वैल्यू हर बार 0 हो जा रही है, तो मुझे कॉपी अंडरस्कोर n लेना है यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम बनाया था तो n की वैल्यू इवेंचुअली मेरी 0 हो जा रही थी। तो कॉपी अंडरस्कोर n में एक्चुअल n की वैल्यू थी जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो अभी यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो देखो n की वैल्यू आ रही है, जो नंबर सप्लाई किया उसकी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर जेसॉनिफाई से एक चीज़ और होती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे और नेटवर्क में जाओगे, इसको रिलोड करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कहाँ पर होती है वो, जो आपका टाइप है इस डॉक्यूमेंट का, वो एक जेसन है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, application/json है। देखो देखो कंटेंट टाइप, जो रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप है वो application/json है। तो ये आपका जेसन रिस्पॉन्स के तौर पर जो कंटेंट टाइप है वो आता है जब आप जेसनिफाई यूज़ करते हो। वैसे आप अगर इस चीज़ को मैनुअली करना चाहोगे तो आपको काफ़ी स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन जेसनिफाई इस चीज़ को बहुत आसान बना देता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम को इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। मेरे पास एक आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फंक्शन था जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो देख लेना जाकर, और मैं तो कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और बहुत टाइम लगा के बनाए हैं। तो ये जो पाइथन प्रोग्राम टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये आप देख सकते हो। मैंने थंबनेल्स भी अपडेट कर दिए इन वीडियोज़ के। बहुत सारे लोग कह रहे थे थंबनेल लगा दो, अच्छा सा थंबनेल लगा दो। मैं थोड़ा सा थंबनेल वगैरह जब टाइम मिलता है तभी लगाता हूँ, बाकी मैं कंटेंट पे काम करता हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लेना अगर आपको देखना हो तो। मैं
यहाँ पर अभी एज्यूम करूँगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कुछ बताएगा, एक प्रॉपर्टी या तो ट्रू होगी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फॉल्स होगी। मैंने ऐप डॉट राउट के अंदर कहा कि जब भी यूज़र स्लैश आर्मस्ट्रॉन्ग स्लैश कोई भी एक इंटीजर देता है, जिसको मैंने इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया इंट कोलन एन, यानी कि यहाँ पर एक इंट आएगा, यानी कि यूज़र यहाँ पर एक इंट डालेगा और ये इंट आर्मस्ट्रॉन्ग वाले फंक्शन को कहाँ पर मिलेगा, एन के तौर पे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एन लिखा, मैं इस एन को यानी कि जो यूज़र ने इनपुट करा है एन, इसको यूज़ कर सकता हूँ इस आर्मस्ट्रॉन्ग नामक फंक्शन के अंदर, और उसके बाद मैं कुछ कैलकुलेशंस करके फाइनली अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है रिजल्ट। इसमें मैंने यहाँ पर नंबर ये डाल दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रू डाल दिया, सर्वर आईपी ये डाल दिया, अदर्स मान लो मैं यहाँ पर अदर नंबर्स डालता हूँ, मैं एक रैंडम चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, और एक लिस्ट डाल दूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक अदर नंबर नाम से मान लो मैं लिस्ट डाल दूँ, दोनों जगह यहाँ भी डाल दूँ और यहाँ कॉमा लगा के यहाँ भी डाल दूँ, तो ये जो लिस्ट है ये भी मुझे मिल जाएगी। दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको रिलोड करूँ तो ये देखो ये अदर नंबर्स की लिस्ट भी मुझे मिल गई है। तो बड़े आराम से मुझे यहाँ पर जो है जेसन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके देगा अगर मैं रिटर्न जेसॉनिफाई रिजल्ट करूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फ्लास्क में आप लोग डिक्शनरी कभी कभी रिटर्न करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जेसन डेटा में भी रिटर्न कर देगी, यानी कि आपको जेसॉनिफाई की ज़रूरत शायद ना पड़े। बट जेसॉनिफाई के बहुत सारे अपने यूजेस हैं, आप सेफ साइड रहते हो कि आपका जो रिटर्न डेटा है वो जेसन में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप जेसॉनिफाई यूज़ करते हो तो कभी कभी आप लोग को जो है यहाँ पर सिर्फ एक नंबर हो सकता है रिटर्न करना पड़े, तो आप जेसॉनिफाई वगैरह यूज़ करते हो एज अ डिक्शनरी रिटर्न करते हो तो आप जो है अच्छे से अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर पाओगे। अब जैसे मान लो आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो या फिर आप डेटा साइंस की फील्ड में मान लो जाना चाहते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जेसॉनिफाई कब आपका यूज़ होगा। जेसॉनिफाई आप लोग तब यूज़ करोगे जब आप लोग एक काम कर रहे हो, जैसे मान लो मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे काम कर रहा हूँ, मैं इस बात की टेंशन नहीं लेना चाहता कि मेरा वेब डेवलपर जो कि शायद एंगुलर में ऐप को बना रहा है, मैं इस बात की टेंशन नहीं लेना चाहता कि यार वो किस तरह से बना रहा है, कैसे इंटीग्रेट करेगा। मैं उसके साथ एक बात करूँगा, मेरा और उसका एक एग्रीमेंट होगा कि भाई देखो भाई तुम जो हो बना रहे हो एंगुलर में ऐप, मैं तुमको डेटा जेसन में रिटर्न करके दूंगा और इस फॉर्मेट में रिटर्न करके दूंगा। तुम मेरी एपीआई को कॉल करना अपने एंगुलर से और उससे बात करना एपीआई से, मतलब कि आप एंगुलर से एपीआई को कनेक्ट करके एपीआई के डेटा को रीड कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ट्रू है या फॉल्स है। वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की की में, और मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 और की दे रहा हूँ। आप अपने वेब डेवलपर को ऐसे बोल सकते हो और आपका वेब डेवलपर जो है आपको कुछ गाइडलाइंस दे सकता है कि भाई तुम ये रिटर्न करा दो, ऐसे रिटर्न करा दो, नंबर्स को ऐसे कर दो, आईपी को रिटर्न मत कराओ, और जितना डेटा उसको यूज़ करना है उतना ही वो बोलेगा रिटर्न कराने के लिए, क्योंकि यूजलेस डेटा वो भी नहीं चाहता कि आप रिटर्न करो। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर अपने वेब डेवलपर का काम वेब डेवलपर को सौंप सकते हो और ये जो टेक्निकल डेटा साइंस वाला काम है ये आप करके रिटर्न कर सकते हो डेटा को एक जेसन डेटा के तौर पर। अब अगर आपको इस ऐप को प्रोडक्शन में यूज़ करना है, यानी कि अगर आप इस ऐप को WSGI की मदद से होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने वीडियोस अलग से बना रखे हैं, तो वो आप अलग से देख लो, क्योंकि मैं एक बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। कई बार मैंने एक पूरी फ्लास्क ऐप की होस्टिंग जो है अपने फ्लास्क ट्यूटोरियल में करा रखी है, तो आप लोग अगर मेरे फ्लास्क वाले ट्यूटोरियल में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग होस्टिंग कर सकते हो फ्लास्क ऐप्स की। तो देखो यहाँ पर 24वां जो ट्यूटोरियल है मेरा, उसमें मैंने पूरा आप लोगों को होस्टिंग बताई है कि एक फ्लास्क ऐप की उबंटू सर्वर में होस्टिंग कैसे होती है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है। वीडियो देख के आप भी कहोगे कि यार इतना आसान, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। जब ये सब चीज़ें मुझे भी पता चलती हैं तो मैं भी कहता हूँ यार इतना इजी, ये तो बहुत इजी है, मज़ा आ गया देख के। तो ये वाला वीडियो देख लेना अगर आपको इसको एक स्टेबल WSGI और अपाचे की मदद से इसको आपको होस्ट करना है, यानी कि आप डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर एरर अगर आ जाता है तो हो सकता है कि भाई ये आपका पाइथन प्रोग्राम ही एग्जिट कर जाए, लेकिन जब आप WSGI, अपाचे सर्वर, मॉड WSGI सब चीज़ें यूज़ करते हो तो क्या होता है, अगर एरर आता भी है तो आपका जो सर्वर है वो क्रैश नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। बाय द वे आप लोग अभी पाइथन प्रैक्टिस करने के लिए आए हो उस प्लेलिस्ट में, इसलिए मैं कहूँगा कि आप पाइथन प्रैक्टिस की ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस ज़रूर कर लेना। और मैंने यहाँ पर वीडियोस ऐड कर दिए हैं बहुत सारे और करते जा रहा हूँ। ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। मैंने थंबनेल भी इसका अच्छा बना दिया, तो आप जब खोलोगे इस प्लेलिस्ट को सारे थंबनेल आपको ग्रीन दिखेंगे। तो मुझे बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं थंबनेल, ठीक है। और कुछ सजेशन हो थंबनेल की यार मुझे दे दिया करो, क्योंकि मैं उतना अच्छा इन सब चीज़ों में एक्चुअली दिमाग नहीं लगाता हूँ। खैर डिज़ाइनिंग वगैरह तो मैंने पहले भी कर रखी है, मैं उतना दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कंटेंट अच्छा रहे बस, और टाइम मैं बचा के जो है कंटेंट में लगाता हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस प्लेलिस्ट को यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक,
जहाँ भी आपके दोस्त बैठे हुए हैं छिपे, उनको इस प्लेलिस्ट को दिखाओ, वो इस प्लेलिस्ट से बच ना पाएँ, उनको शेयर करो इस प्लेलिस्ट को, और उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर ला के पाइथन की प्रैक्टिस कराओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।